पंडित जवाहरलाल नेहरू की। आप लोग को हमारे तरफ से, इस कोचिंग संस्थान की तरफ से बाल दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज बाल दिवस मनाने जा रहे हैं। उनको पसंद है? जी सर। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इनका उपनाम क्या है? पंडित जवाहरलाल चाचा नेहरू। उपनाम क्या है? चाचा नेहरू। आज चाचा नेहरू के बारे में जानेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। इन्हीं के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर बाल दिवस मनाते हैं। इनका आज जीवनी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले चाचा नेहरू का पूरा नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? 14 नवंबर 1889 को। 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। उनके माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू और पिता का नाम मोतीलाल नेहरू। उनकी पत्नी का नाम कमला नेहरू और इनके बच्चे इंदिरा गांधी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब? 27 मई 1964 को नई दिल्ली में। कहा? बच्चों, तुम्हारे प्यारे चाचा नेहरू जो तुमसे इतना प्यार करते थे, तो उनका बचपन कैसा था? यह जिज्ञासा भी आपको जरूर होती होगी। आइए जानते हैं बचपन में वे समय कैसे थे। बचपन में चाचा नेहरू भी आपकी तरह ऊंची उड़ती रंग बिरंगे पतंगों को देखकर बहुत खुश होते थे। पिता के साथ पतंग उड़ाने को खूब मजा लेते थे। उनके पिता जब पतंग को ऊंची उड़ाकर उसकी डोर नन्ही ज्वार के हाथ में थमा देते, तो वे श्वास रोककर पतंग थमे रखते। आपके प्यारे चाचा यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल जो पैसे से इलाहाबाद के प्रख्यात वकील थे, एक शौकीन मिजाज इंसान थे। घर में ऐसे आराम की कोई कमी ना थी। राजकुमार की तरह पालन पोषण हुआ था। बचपन में चाचा नेहरू को अपने जीवन में धन की कमी ना होने के बावजूद गरीबों के दर्द का एहसास था। उनमें गरीबी देखकर वे बहुत दुख होते थे। कई बार वे कहते थे, यदि मेरे पास अलादीन का चिराग होता तो मैं एक फूंक मारकर दुनिया के गरीब को दूर कर देता। जवाहरलाल नेहरू जन्मदिन पर पिता मोतीलाल नेहरू उन्हें हर साल कभी गेहूं, कभी चावल, कभी कपड़ा, कभी मिठाई वजन किया जाता था, गरीबों में बांट दिया जाता था। यह देखकर जवाहर बहुत खुश होते। वे अपने पिता से पूछते, क्या जन्मदिन साल में कई बार नहीं मनाया जा सकता? पिताजी, ये आपको जो चित्र दिख रहा है, ये किनका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। इन्हीं का जन्मदिन के शुभ अवसर पर बाल दिवस मनाते हैं। चाचा नेहरू का बच्चों से प्रेम उनकी फितरत में था। बच्चों के वे गुलाब के फूल की पंखुड़ियों की तरह कोमल मानते थे। वे चाहते थे कि वे बच्चे हमेशा उनके आसपास रहें, ठीक उसी तरह जैसे उनकी शेरवानी पर गुलाब का फूल हमेशा रहता था। पिता के पास
पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं, अतः वे अपने बेटों को उच्च से उच्च शिक्षा दिलवाना चाहते थे। इसलिए बेटे जवाहरलाल नेहरू का उन्होंने शिक्षा के लिए लंदन का एक प्राइवेट बाउंड्री स्कूल हेरो में दाखिला कराया। हेरो लंदन के प्रसिद्ध स्कूलों में एक था, जिसके निकले कई छात्र प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। यही स्कूल था जहां से पीट, बॉल्डविन, विंस्टन चर्चिल, पामस्ट्रॉन और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रधानमंत्री के पद पे पहुंचे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वह बचपन में कुछ एकाकी, शर्मीले, पर जिज्ञासा प्रकृति के थे और दोस्तों के साथ खेलने की जगह वे अपने पिता या भाई बंधुओं के साथ खेलना ज्यादा पसंद करते थे। उनके पिता बहुत ही स्पष्ट और खुले विचारों के व्यक्ति थे। बाला जवाहरलाल नेहरू के सभी अनसुलझे सवालों को उसके सामने स्पष्ट करने में वे कोई भी कसर नहीं छोड़ते थे। बाउंड्री स्कूल में रहते हुए अपनी बातों, जिज्ञासाओं को भी जवाहरलाल नेहरू पत्रों द्वारा अपने पिता से शेयर करते और पिता मोतीलाल नेहरू इनकी जिज्ञासाओं को समाधान भी अपने भेजे पत्रों से करते। स्कूल में होने वाले सभी खेलों में वे भाग तो लेते, पर उनके पसंदीदा खेल थे घोड़सवारी और निशानेबाजी, जिसमें उन्हें महारत हासिल थी। जवाहरलाल नेहरू को ब्रिटिश अखबारों में दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उनमें भारत की खबरें बहुत कम होती थी। इसलिए अपने पिता से डाक द्वारा भारतीय अखबार मंगवाते। मोतीलाल नेहरू अखबारों के साथ उनका विशेष खबरों, अपनी राय भी भेजा करते थे। आपसी विचार विमर्श में भारतीय राजनीति में बेटे की रुचि स्पष्ट झलकती थी। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। उनके निधन के बाद चाचा नेहरू की जयंती के दिन को बाल दिवस के तौर पर मनाए जाने का फैसला लिया गया। इस बाबत संसद में प्रस्ताव भी पारित किया गया और पहली बार 1965 में बाल दिवस मनाया गया। भले भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाता है, लेकिन साल 1964 से पहले तक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व बाल दिवस के लिए 20 नवंबर का दिन चिन्हित किया था। चाचा नेहरू कहा करते थे कि आज के बच्चे कल के भारत का निर्माण करेंगे। हम जितनी बेहतर तरह से बच्चों को देखभाल करेंगे, राष्ट्र का निर्माण भी उतना ही बेहतर होगा। इसलिए आज के दिन अगर हम बाल कल्याण की बात नहीं करेंगे तो यह सही नहीं होगा। दरअसल बाल दिवस की शुरुआत किए जाने का असल मकसद ही बच्चों की जरूरतों को पहचानना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके शोषण को रोकना था, ताकि बच्चों को समुचित विकास हो सके। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आज भी देश में हजारों लाखों बच्चे बाल मजदूरी में लिप्त हैं। उन्हें उनका शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। बाल श्रमिक, बाल मजदूरी की समस्याएं हर राज्य में व्याप्त है। छोटे बच्चों से मजदूरों की तरह कारखाने, दुकानें, होटलों आदि में काम कराया जा रहा है। इस बाल दिवस पर हम यह प्रण लेना चाहिए कि हमसे जैसा भी संभव होगा हम बाल शोषण व बाल मजदूरी को रोकेंगे। वंचित बच्चों को शिक्षा दिलाने की हर संभव कोशिश करेंगे। हमारे इन्हीं प्रयासों से चाचा नेहरू सपनों के राष्ट्र का निर्माण होगा। बाल दिवस की आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। सभी को धन्यवाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू की, चाचा नेहरू की।
भारत